नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। हमारा जमीन संबंधी कुछ मामला चल रहा है कोर्ट में और मैं उन्हीं की तरफ से बयानबाजी हो रही है। हमारी तरफ से अभी कोई बयानबाजी नहीं हुई। मैं केवल इसलिए वजह से बुलाई है कि मैं भी अपना ध्यान रखूं। अब शुरुआत करते हैं कि जो ये मेरे पर आरोप लगा रहे भाई ज़मीन जो है धोखाधड़ी से कराई है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये मेरी सिस्टर बैठी मेरे साथ में। हमारे पिताजी ने 2014 में ज़मीन नाम कराई। हमारे जो पिताजी थे वो कभी इस तरह की उनकी कोई बात नहीं हुई। इनके पिताजी को कभी इन्होंने कोई किसी भी टाइम कभी भी नहीं मिले। पिताजी इनके यहाँ आना जाना नहीं था। हमारे भाई के 3 बच्चे थे और सिस्टम कहाँ से ख़राब हुआ कि भाई के बारे में मैं नहीं कुछ बोलता, भाई बहुत अच्छा है मेरा, लेकिन वो अब इन्होंने थोड़ा सा मजबूर कर दिया भाई को। नाम क्या है भाई का? भाई का नाम है मगन सिंह। अब 2010 में हमारे जो भाई था उनके एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने पे जब वो लड़का पूरा हो गया तो 2 दामाद हैं इनके। दोनों दामादों की ज़मीन पे नज़र आई। सीधा सीधा उनको लालच हो गया। भाई ने मेरे को बोला कई बार कि मेरे दोनों दामाद को लालच है, लेकिन चलो घर की बात है, मैं कभी किसी के आगे कोई जिक्र नहीं किया। आज मजबूरन ये प्रेस वार्ता मुझे बुलानी पड़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा। मेरे पिताजी ने मेरे नाम ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है। 2014 में मैंने रजिस्ट्री कराई। आज मेरे नाम पे ज़मीन है कि ज़मीन बेच दी। मैं पिताजी कोई ज़मीन नहीं बेची, ठीक है जी। ये मेरे ऊपर सब झूठे आरोप लगाए जा रहे। उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो झुकी तो आज मेरे पास है। ये बहनें बैठी साथ में। ज़मीन संबंधी ऐसी कोई बात नहीं हुई। पिताजी ने भाई को भी बता रखा था कि मैं ये ज़मीन जो है अपनी बहू के परमजीत कौर के नाम करा रहा हूँ, ठीक है जी। बहनें साथ में, इन्होंने साथ में मतलब रजिस्ट्री में ये गवाह भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। धोखाधड़ी का जो बताया जा रहा है वो कुछ नहीं है। भाई को पता था। भाई मार्च में ये अमेरिका गए, मार्च के महीने में, और वहाँ से ये जब आए, इनको आना था मई में, वापसी थी इनकी, लेकिन मई में इन्होंने फिर वो टिकट पीछे करा दी। इसके राजेंद्र है उसके दामाद के पास गए थे। वहाँ पे जो है भाई को मेरे खिलाफ भड़काया गया और भड़काने पे आज इस पोजीशन में पहुँच गए कि मीडिया के सामने उल्टे सीधे बयान देने, जो आपके सामने बातचीत हुई उसको बढ़ा चढ़ा के जो है डेली मेरे खिलाफ जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है। किस तरह का कर रहा दुष्प्रचार? दुष्प्रचार कर रहा है कि भाई का गला घोट दिया। अब जब भाई ने 35-40 साल से देहरादून में रह रहे थे, उनका अपना घर है, मेरा अपना घर है। घर ये मैंने बनवाया, वो कह रहा मैंने घर बनवाया। गांधी 2014 में लालच का मामला है ये, सीधा सीधा लालच ही कहोगे। आज उनको बौखलाहट पैदा होगी। उनका जो सपना था वो पिताजी ने चूरम चूर कर दिया। चकनाचूर करने पे वो बौखला गए। पिताजी मेरे बिल्कुल होश हवास में थे, बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन आज जो है ये कह रहे पिताजी को तो धोखाधड़ी करके उनको बेला फुसका कर रजिस्ट्री, ऐसे बेला फुसका कर रजिस्ट्री हुई। क्या पहले भाई को ऑब्जेक्शन नहीं था? कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अभी जो है 2 महीने से जब से ये बाहर से आए तभी से ऑब्जेक्शन किया। पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सब कुछ ठीक था। वो यहाँ पे आए भी, मैं भाई को मान सम्मान पूरा देता हूँ, शुरू से ही देता आ रहा। आज जो भी कहानी खराब करी इनके दामाद ने करी। इनको पूरा लालच है। इनकी शुरू से ही जो है, जैसे इनके लड़के ने सुसाइड किया था 2010 में, उसके बाद इनका सीधा सीधा जो है ज़मीन पर प्रॉपर्टी पे नज़र आ गई थी कि जो है ये हमको हड़पनी है ज़मीन। क्योंकि एक जो इनके छोटे वाला दामाद है प्यारा सिंह, उनके मामा जी के भी कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने उनके मामा जी ने प्यारा सिंह की मम्मी के नाम वसीयत नाम करी थी, और वसीयत जैसे ही उनकी मामा जी पूरे हुए
तो अब 2 महीने के अंदर ही जमीन अपने नाम करा के और वो जमीन बेच के वो भी खाई चाटती। तो अब नजर ससुर की जमाई पे थी, मतलब ससुर की प्रॉपर्टी पर नजर थी। अब भाई सीधी सीधी हमारे वहाँ ये हमारी जमीन है 56 बीघे करीब, तो 56 बीघे पे वो सोच रहे थे कि आधी जमीन हमें मिलेगी। पिताजी ने जो है इनका जो है सपना वो चकनाचूर कर दिया। तो ये इसलिए मैंने आज आपको बुलाया है। उसकी मनसा क्या है? मनसा तो ये है कि उन्हें मैं प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं, सीधी कब्जा करना चाह रहा। मेरे को जो है डेली मीडिया से मुझे पीड़ित करा जा रहा, मीडिया के द्वारा मेरी वीडियो बना के वो डेली वायरल हो रही है। और मैं पहले ही हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरी पत्नी भी हार्ट की पेशेंट है, शुगर की मरीज है, हमको डिप्रेशन में कराया जा रहा। एक देखो सिख के लिए पगड़ी कितनी अहमियत रखती है, वो यहाँ तक गिर गया है, ऑडियो है उसकी, कि इन्होंने खाली पगड़ी सिर ढकने के लिए रख रखी है। मैं नहीं कहना चाहता मीडिया के सामने, ये धर्म का मामला है। वो गुरुद्वारे के अंदर रहते हैं, मैं गांव में रहता हूँ, लेकिन जितना मेरे अंदर गुरुद्वारे के प्रति आस्था है ना, उनके मन में नहीं होगी। हमारे धर्म में जो गुरुद्वारे के अंदर वो गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, उनका मांस मच्छी दारू बिल्कुल बंद होती है, और वो ये सब चीज करते हैं। वो मुझे मर्यादा के बारे में सिखा रहे। कल शिकायत की थाने में शिकायत की ये विपिन के और इसके खिलाफ जो है राजेंद्र के। तो आज उन्होंने बुला भी रखे हैं उनको थाने में। मैंने थाने का जो मामला है, देखो जमीन मेरे नाम है, मैं 13 बीघा बेचूँ, मैं 1 बीघा बेचूँ या मैं पूरी बेचूँ, आज उस जमीन का मालिक मैं हूं ना, मेरे नाम है ना। वो आज से नहीं, ये 14 साल पहले कहाँ थे भाई? 14 साल पहले इनके ससुर ने इनको क्यों नहीं बताया? इनके ससुर ने मेरे को खुद बोला, भाई साहब ने, मगन सिंह ने, कि दोनों जमाई मेरे लालची हैं। अब वो वहां अमेरिका जाकर कैसे बदले मुझे नहीं पता है। अच्छा, भाई कब से जो है? 40 साल से देहरादून है। अच्छा। हाँ जी। बहनों का क्या कहना है? बहना आपके सामने बैठी हुई है। बहनों को भी पिताजी ने ये कहा था कि कल तुम्हारा भाई के साथ कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है। पिताजी इनको बोल कर गए। आज ये बहनें आपके सामने बैठी हुई मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे गांव को पता है, किसी के कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी देहरादून में बना रखी, कुछ ज़मीन भी खरीद रखी। अब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कर रखी, मेरे पास मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कल जो है एक एप्लीकेशन तहरीर थाने में दी है, जो मेरे खिलाफ ये दुष्प्रचार मेरा किया जा रहा, उसके खिलाफ मैंने तहरीर दी है थाने में। और दूसरी चीज़, एक जो ये बोल रहे हैं आपके माध्यम से ही कि हमारी जो मीटिंग है वो गुरुद्वारे में बंद करी गई, कि गुरुद्वारे में प्रधान जी ने नहीं होने दी। मैं आपको बताऊं कि मेरा उसमें कोई मामला नहीं था, वो धार्मिक स्थल है। जो भी उसमें मने किया गया वो प्रबंधक कमेटी की तरफ से मने किया गया, और वही मीटिंग के लिए नहीं मने किया। मने भी तब किया गया जब प्रबंधक कमेटी को ये मालूम हुआ कि भाई जो मीटिंग है उसमें इन्होंने, मीटिंग थी 26 तारीख में, 19 तारीख में इन्होंने जो है एसपी देहात के एप्लीकेशन दी कि हमें पुलिस बल की आवश्यकता है। और जब प्रबंधक कमेटी को ये मालूम हुआ कि ये जमीन, वो गुरुद्वारे में मीटिंग हो रही, इनकी व्यक्तिगत मीटिंग है जमीन संबंधी, और इन्होंने मीडिया वालों को बुला रखा और पुलिस फोर्स को बुला रखा, तो तब कमेटी ने जो है 25 तारीख में प्रबंधक कमेटी ने थाने को दिया। तो तब थाने वालों ने मने किया। अब उन्होंने वहां पे मीटिंग करी पंचायत घर में, मैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कर लो भाई, समाज की मीटिंग है, कहीं भी कर लो। पुलिस बल की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब पता नहीं उनको पहले ही डर सता रहा होगा। हमारी तरफ से तो कभी उनको अब शब्द कुछ भी नहीं बोला गया, हमने कोई उनके खिलाफ आज तक कोई बयान नहीं दिया। मैं आज पहली बार बैठा, आज जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे, मैं 20 साल से 2005 से मैं प्रधान हूँ, ठीक है जी। बीच में मैं 2011 में जिला पंचायत भी रहा। जो मेरा मान सम्मान, जो समाज में मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ मैं जरूर जाऊंगा। आज मतलब कोर्ट में मेरा केस विचाराधीन है जमीन का। जिस दिन मेरा फाइनल होगा मैं मानहानि का दावा करूंगा इन दोनों के ऊपर। हमारे बाप ने कहा, शुरू से हमारे बाप का ये, जैसे बीमार भी रहते थे वो मेरे पास रहे। फर्स्ट बारी वो उनको पेशाब का बंद भी पड़ा था,
और ये गया था वहाँ मिलने के लिए, तो इन्होंने वहाँ ज़मीन का कोई मसला नहीं रखा, ना उनको पूछा हालचाल का, और कभी इनके पास हम आते नहीं थे क्योंकि बहुत मतलब उनको खून के आंसू रुला रखे थे, गए नहीं। वो बीमार हुए तो मेरे पास इंगेजमेंट उस टाइम पूरे हुए थे, तो इनके पास रुक गए। तीसरे नंबर की बहन है, तो इसके पास रुक गए। रात को उनको बंद पड़ गया पेशाब का। बंद पड़ने के बाद इसने हमें बुलाया, मेरे हस्बैंड बाहर से आए हुए थे, तो हम गए दोनों। पिताजी उस टाइम तड़प रहे थे पूरी तरह। असली जमीन किसकी है जो वैसा आप बता रहे हैं, जो जमीन का मामला चल रहा है? असली जमीन तो जो हकदार है, हमारे पिताजी का ये कहना था कि भाई तुम्हारा ये आज से भाई नहीं है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारे बच्चे जैसा है, और तुम्हें इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि सपोर्ट हम शुरू से ही कर रहे हैं। अगर इसको कभी किसी चीज़ की परेशानी हुई, हम इसके साथ खड़े रहे। शादी में भी इन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए। जो आज मकान की बात कर रहे हैं कि मकान में मैंने पैसा लगाया, मकान में कोई पैसा नहीं लगाया। लेंटर तक इसने बोला था, लेंटर तक तू कर दे मकान, लेंटर मैं पुआऊंगा। इसने लेंटर तक मकान पुआ दिया, कर दिया ये। उसके बाद में उस रात खड़े कर दिए, मेरे पे कोई पैसा नहीं है। फिर जो मेरी ये बहन है, इस पर 40,000 रुपये लिए कि मैंने लेंटर पाना। 40,000 रुपये लेके लेंटर पाने की बात आई तो उसकी लड़की का वहाँ करंट लग गया। करंट लगने के बाद में उसमें इसने पैसा लगाया। फिर हमने इसका सपोर्ट करा। शादी अब मैंने खुद अपने हाथों से करी। जो ज्वेलरी वगैरह थी मम्मी की, वो सारी उसके पास है। तो मम्मी भी हमारी परेशान थी। मेरी मम्मी बीमार हुई, वो उनके पास रही, ज़बरदस्ती ले गए वो। रात को उसका टॉयलेट आया और रात को जैसे उठी वो लाइट बंद कर दिया, पक्खा बंद कर दिया। मई का महीना था उस टाइम, उसके गोडे फूट के बाथरूम उसका वहीं पे निकल गया। तब उसको टॉर्चर किया गया। फिर मेरी मम्मी ने, हम गए देखने के लिए तो वो कह रही कि मेरे को जेल से बाहर निकाल लो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आज वो कुछ भी बोले, लेकिन हमने भुगता ना। कौन हड़पना चाह रहा है? हड़पना तो प्यारा सिंह है, राजिंदर सिंह है। राजिंदर मेरे से शुरू से खिलाफ है, कभी बुआ को बुआ नहीं कहा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को सपोर्ट करती थी। आपके जो भाई है मगर से कि आप उनको कहाँ देखते हैं, मतलब? मैं तो कहीं भी देखती, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। ये इज्जत सम्मान करो, क्योंकि उसके घर में बच्चों के सामने नहीं चलती। वो भाई नहीं कहलाने के रहा। अपने पापा की या माँ की सेवा की? नहीं, वो कभी नहीं बता रहे कि हमारे पास रहे हैं, मेरे पास रहे। ऑपरेशन मैंने कराया, इसके पास पैसा नहीं था। मेरे हस्बैंड बाहर से आए थे, क्योंकि ये भी जितना कमाता था, जमीनों में होता क्या है पता है सबको, काश्तकारों के पास क्या होता है। मेरे हस्बैंड ने पैसा दिया इसने बाद में फसल बेच के मेरे को दिया। मैं नहीं कहती नहीं दिया, करी सेवा, लेकिन उस टाइम पैसा नहीं था इसके पास। तो मैंने लगाया 8,000 रुपये लगे मेरे पापा के। और ये आया बंदा सामने, भाई कहने के लायक नहीं है वो बेटा कहने के लायक नहीं है, क्योंकि उस टाइम बैठ के ऐसे सोफे बैठिया। पिताजी मेरे ऐसे दीवान बेड पे पड़े हुए थे। कह रहे तू यहाँ लड़की के बारे में पढ़ा, हमारे बेइज्जती हो रही है। अरे कहीं की बेइज्जती, जैसे मेरे लड़के ऐसी लड़की है, लड़की मेरी सेवा कर रही है, तो मैं शर्म आती तो पहले आती। तो मगन सिंह जी जो दामाद है दोनों, वो खुद मोहरा बना रहे हैं उनको, वो सब प्रेशर डाल रहे हैं उन पे, पैसा डाल रहे और ये जो मेन जो मकसद है उनका कि ये भी टॉर्चर हमें, और ये शर्म के हमारे जमीन हमें दे दे, पर हम 1 इंच जमीन नहीं देते। हम जहाँ इसका पसीना पड़ेगा हम खून देने के लिए तैयार है। इसका साथ दे। हमारा भाई है, हमारा बच्चा भी यही है, हमारा भाई भी यही है, हमारी माँ भी यही, बाप भी यही है। मेरा कहना ये है कि जैसे ये राजिंदर जी और प्यारा सिंह जब पिताजी एक्सपायर हुए, आज अगर ये उनकी प्रॉपर्टी पर नज़र रख रहे हैं, तो जब ये अमेरिका से कनाडा जा सकता है, तो उस समय जब पिताजी की तेरहवीं हुई तो 13 में भी तो आ सकता था। अगर इसको पिताजी से लगाओ था, दादाजी से, तो आना चाहिए था। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा, हम लोग, हमारी बहनों के जो बच्चे हैं उनको भी डिप्रेशन में है, उनको टॉर्चर करा जा रहा। वीरेंद्र सिंह सोनू का नाम क्यों ले रहे? वो बच्चा है, जो कहना हमें कहे ना, उसका तो कोई मतलब नहीं। जमीन जो करी पिताजी ने वो मेरी वाइफ के नाम पे करी, तो सोनू वीरेंद्र का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये राजिंदर और प्यारा सिंह ये जो है हमको टॉर्चर कर रहे हैं। और आज मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी फैमिली में किसी को कुछ भी होता है, 5 परिवार तो 5 परिवार हमारे 4 बहनें हैं, बच्चे हैं और मैं हूँ, जो भी कुछ होता है उनकी वजह से उनका जिम्मेदार स्वयं राजिंदर सिंह और प्यारा सिंह होंगे, भाई साहब के दोनों दामाद।
मैं समाज को भी ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक तरफा वाइट सुनी है और हम मेरे गांव वालों को तो सबको मालूम है जो उन्होंने किया। मैं समाज को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं आज बोल रहा हूँ वो मेरी भी आवाज सुने और जिसके साथ जो गलत है गलत को गलत कहे, जो सही है सही को सही कहा जा। दूसरों को भी इससे सीख मिलेगी, जो सेवा करेगा माँ बाप की प्रॉपर्टी भी उसी की होगी। इन्होंने शुरू से सेवा करी नहीं, इन्होंने 40 साल से एक बार मुझे बता देना ये राजिंदर सिंह के आज ये बोखलाट पैदा हो रही। ये राजिंदर सिंह ने कभी पूछा अपने सास ससुर को कि दादी दादा आपके यहाँ क्यों नहीं आते? कभी पूछा? वो जरा अपने गिरेवान में झाँक के और जो वो हमारे धर्म के ऊपर पगड़ी के ऊपर जो वो आवाज उठा रहा है ना, तो उसकी भी जवाबदेही उसको देनी पड़ेगी। तब कहाँ थे? अमेरिका थे, अमेरिका से कनाडा घूमने के लिए गए। अगर ये दादा के प्रति इतने इसको हमदर्दी थी तो तेरी में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आए? और मेरी साथ अगर मेरी बहनें हैं, मैंने बहनों को कुछ दिया तो नहीं, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैं बहनों को तो नहीं दी। मेरी बहनें क्यों है? कुछ सच्चाई होगी तभी तो साथ है, उसकी साथ कोई भी नहीं है। वो बाहर से लोग बुलाए उसने, गांव का कोई लोकल बिहारी गढ़ छे और अपने ये डालू वाले के बीच का लोकल का एक भी बंदा नहीं था उस मीटिंग में। आपके समाज को देखो भाई साहब, अब कोर्ट में विचाराधीन है मामला। अभी उस दिन भी जो ये बोल रहे हैं कि हमने प्रधान जी के पास 2-2 बार आदमी भेजे हैं, केवल जो मेरे पास आए हैं वो केवल मेरे को पूछने के लिए आए हैं। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा भाई साहब अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब इन्होंने 5 फरवरी 2025 में इन्होंने केस दायर कर दिया मगन सिंह ने, तो अब मीटिंग का तो कोई वास्ता ही नहीं बैठता। अब तो जो भी फैसला कोर्ट देगा, न्याय देगा, वो मैं स्वीकार करूंगा। वो भाई के पक्ष में देगा या मेरे पक्ष में देगा। लेकिन जो मुझे पीड़ित किया जा रहा और मानसिक तौर से मुझे परेशान किया जा रहा, मेरी फैमिली को, मेरे को अगर कुछ होता है ना, तो उसका मैं फिर से दोबारा कह रहा, उसका जवाबदेही, उसका जिम्मेदार प्यारा सिंह और राजिंदर सिंह होंगे, उनकी फैमिली होगी। इसका भाई है राजिंदर सिंह का विपिन सिंह का क्या मतलब अंडा? वो मेरे खिलाफ उल्टे सीधे कमेंट कर रहा, क्यों कर रहा है? वो उसको भी लालच था। इसने राजिंदर सिंह ने जब बड़े भाई का लड़का ने सुसाइड किया था तो इसकी तो शादी हो गई थी, बड़े वाली लड़की, एक लड़की उनके यहाँ रह रही थी, उसमें इसने राजिंदर सिंह ने अपने भाई को तैयार किया कि तू शादी कर। उसके भाई का आज मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसके भाई का ये कहना है कि तेरे बाप के पास तो बहुत बड़ी संपत्ति है, 2 करोड़ रुपए का घर है, तू रिश्ता मेरे से करा ले। तो इनका जो है मानसिक तौर से ये पहले से ही जो है ये लालची बंदे हैं। इनका जो है ये एक इसमें उस दिन मीटिंग हुई थी, इसके ताऊजी का लड़का है मास्टर राजकुमार, वो खुद ये बोलता है कि वो इसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मैंने समाज में भाई क्या गलत किया जो मुझे रहने का अधिकार नहीं है? तुम्हारे पास कौन सा लाइसेंस है जो तुम मुझे समाज से अलग कर दोगे? तू पहले मेरे बच्चों की बात करा कि उसकी लड़की के साथ शादी नहीं करनी, ना उसके लड़की देनी है समाज को, ना लड़का लेना है उनका। पहले तू अपने बच्चों को तो देख, अपने बच्चों की शादी कर। मेरे बच्चों क्या बात करता है? मैं तो मेरी लड़की का रिश्ता कर दिया, शादी कर दी, अमेरिका है, चली जाएगी। तो अपने गरेवान में आदमी जान रहा है, उसने अपने भाई की वो दादी की जमीन पर केस कर रखा है। 25 साल ये जो संदीप है कुड़का वाला, उनके यहाँ केस चल रहा है। मेरे पिताजी ने खुद बोला था मेरे को जब मैंने रिश्ता करा था, मैं कहा चलो लड़का बाहर है, हो सकता है कुछ इसका परिवर्तन हुआ हो, नहीं तो मेरे पिताजी ने मुझे खुद बोला था कि बिट्टू तू जो ये रिश्ता कर रहा बहुत गलत कर रहा, कल तुझे ही परेशान करेंगे। उनको इनके खानदान के बारे में जानकारी थी।